नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ टीचिंग क्रिएटिव्स आर्ट्स यानी कि सृजनात्मक कलामय शिक्षण की विधियाँ। इसी विषय के ऊपर आज हम विस्तार से बात करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि टीचिंग के मेथड तो बहुत सारे हैं, चाहे वो लेक्चर मेथड हो, डायरेक्ट टीचिंग मेथड हो, टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन मेथड हो, असाइनमेंट मेथड हो, प्रोजेक्ट मेथड हो, बहुत सारे ऐसे मेथड हैं। लेकिन हम मोस्टली जो हमारा जो बीएड का सिलेबस है उसमें 3 मेथड्स को हमें डिस्कस करना है। तो जिसमें से आज हम इसका पहला मेथड लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यानी कि व्याख्या और प्रदर्शन विधि क्या है, और इसी के ऊपर आज हम विस्तार से बात करने वाले हैं। और इस पहले मेथड को मैंने जो है पार्ट 1 में डिस्कस किया है, और जो सेकंड और थर्ड जो मेथड होगा हमारा उसको मैं नेक्स्ट 2 वीडियो में आपके सामने लेके आऊँगी। और इस वीडियो में आज हम जो है इसके साथ साथ जो है प्रिंसिपल्स, मेरिट और डीमेरिट्स के बारे में भी विस्तार से बात करेंगे। तो आइए देख लेते हैं इस विधि को, यानी कि लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को विस्तार से। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि कला या अन्य किसी भी विषय को अध्ययन के लिए किसी ना किसी विधि की आवश्यकता होती है। कहने का अभिप्राय ये है कि अगर हमने किसी भी क्लास में किसी बच्चे को पढ़ाना है तो हम एक ही विधि का, एक ही टेक्निक्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें रुचि पैदा करने के लिए उन्हें बहुत अलग अलग मेथड्स के थ्रू हमें उनको पढ़ाना पड़ता है। शिक्षण विधियों में वे सभी सिद्धांत, वे सभी तकनीक निहित होते हैं जिनका प्रयोग अनुदेशन में करके अध्यापक विद्यार्थियों के लिए वांछित अधिगम यानी कि उनके लर्निंग के मार्ग को जो कि अच्छा बनाता है। मनोवैज्ञानिक डेविस ने सुझाव दिया था कि शिक्षण विधियों का चयन केवल विषय वस्तु के आधार पर ही ना किया जाए, बल्कि इस बात पे भी ध्यान दिया जाए कि विद्यार्थी कैसे सीखता है। कला की कक्षाओं में यानी कि जो हमारी ड्राइंग की जो क्लास होती है वहाँ पे जो बच्चों की जो क्रिएटिविटी होती है वह शुरू में बिल्कुल भी नहीं होती। तो इसके लिए हमें कुछ ऐसे मेथड का यूज़ करना चाहिए जिससे जो है उनकी क्रिएटिविटी इंक्रीज़ हो सके, उनका इंटरेस्ट बना रहे किसी भी चीज़ को, और वो कुछ भी चीज़ जो है वो अपने अकॉर्डिंग समझे। लेकिन हमें कुछ उसमें नए नए तथ्य, नए नए फैक्ट्स हमें जो है वो डालने चाहिए, या हमने अपने टीचिंग मेथड को हमने इतना क्रिएटिव करना है कि ताकि बच्चा जो है, सामने वाला बच्चा उसको अच्छे से समझ सके। टीचिंग ऑफ मेथड जो हम जो यूज़ करते हैं ये मोस्टली 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे पहला है टीचर सेंटर्ड और दूसरा है स्टूडेंट सेंटर्ड। टीचर सेंटर्ड जिसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती है, जैसे कि लेक्चर मेथड हो गया, टीम टीचिंग मेथड हो गया, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो गया, डायरेक्ट टीचिंग हो गया, डिडक्टिव मेथड हो, टीवी वीडियो प्रेजेंटेशन हो गया। तो ये सभी चीज़ें जो है जिसमें टीचर को सेंटर में रखा जाता है। मतलब ये है कि यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटी होगी वो सिर्फ और सिर्फ टीचर के द्वारा की जाएगी। उसमें स्टूडेंट सिर्फ सुनने का काम करेंगे, वो सिर्फ देखने का काम करेंगे, समझने का काम करेंगे। लेकिन यहाँ पे जो एक्टिव जो पर्सन होगा वो सिर्फ और सिर्फ टीचर होगा। तो ये सारी चीज़ें, जो सारे मेथड जो है वो टीचर सेंटर पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टूडेंट सेंटर मेथड की, और इसमें जो सेंटर में होता है वो होता है स्टूडेंट, और इसमें एक्टिव जो पर्सन होता है वो सिर्फ स्टूडेंट होता है। इसमें स्टूडेंट की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी पूरा का पूरा सिलेबस बनाया जाता है, और उनकी एक्टिविटी को, उनके जो है जो भी वो क्लास में जो भी एक्टिविटी करते हैं, जो भी वो काम करते हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है वो स्टूडेंट के लिए ही अप्लाई किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि इसमें पूरा का पूरा फोकस जो है वो बच्चों को डेवलप करने के लिए किया जाता है कि स्टूडेंट जो है क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है, और वो आगे और अच्छा जो है वो किस वे में सीख सकता है। तो वो सारी टेक्निक जो है वो स्टूडेंट की भलाई के लिए, स्टूडेंट को आगे ग्रो अप करने के लिए की जाती है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे मेथड है, जैसे कि जो है असाइनमेंट मेथड हो गया, जिसमें बच्चों को पहले स्कूल में बताया जाता है और उसके बाद उनको घर को वही टॉपिक जो है वो असाइनमेंट के तौर पे दी जाती है। प्रोजेक्ट मेथड होता है जिसमें जो है उनको नए किसी भी एक नई चीज़ पे जो है प्रोजेक्ट करने को दिया जाए कि आप इस चीज़ का प्रोजेक्ट बना के लेके आना। तो उसमें बच्चा जो है काफ़ी एक्टिव होता है, काफ़ी वो अपने हिसाब से, वो अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, जो उसने सीखा होता है उसके अकॉर्डिंग वो एक कुछ प्रोजेक्ट के थ्रू वो कुछ चीज़ जो है वो लेके आता है। उसके बाद होता है ग्रुप डिस्कशन मेथड। इसमें भी जो है छोटे छोटे बच्चों के जो है ग्रुप बनाए जाते हैं, जो आपस पे बैठ के जो है, जिसमें हर बच्चा अपने अपने बारे में व्यूज़ देता है, आपस में डिस्कस करता है। तो ये उनके लिए काफ़ी अच्छा होता है, जिसमें बच्चे काफ़ी एक्टिव होते हैं। और उसके बाद आता है डिस्कवरी मेथड। डिस्कवरी मेथड जिसमें बच्चा कुछ नया सीखता है, बच्चों को कुछ ऐसी एक्टिविटी भी दे सकते हैं जिससे बच्चा जो है वो कुछ चीज़ों को ढूंढता है। जैसे कि अगर मान लो कि किसी ने बोल दिया कि पत्तियों को इकट्ठा करके लेके आओ जो आपके आसपास जो है वो अलग अलग तरह की है, तो उसमें वो डिस्कवरी करेगा, ढूंढेगा, वो जाएगा, खोजेगा, तो वो कुछ उस हिसाब से वो करेगा। इससे जो उसकी जो क्रिएटिविटी काफ़ी बढ़ेगी, वो हर चीज़ को देखेगा, ऑब्जर्व करेगा। उसके बाद है
ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, ये भी स्टूडेंट के लिए होता है। उसपे भी जो है एक बच्चा कुछ चीज़ अगर नहीं समझ आ रहा है तो उसको 2-3 बार उसको वही चीज़ को उसको बिल्कुल डीप से डीपली उस चीज़ को उसको समझाया जाता है। फिर रोल प्ले मेथड हो गया, इसमें बच्चे को जो है किसी भी कोई भी एक्ट प्ले करने के लिए कहा जाता है, जिसमें वो किसी भी अपने रोल मॉडल का प्ले करके उसकी भूमिका निभाता है। इसमें भी बच्चे जो है काफ़ी एक्टिव होता है। और उसके बाद आता है लास्ट पे इंडक्टिव टीचिंग मेथड, और इसमें क्या होता है कि इसमें बच्चे को एग्जाम्पल पहले दिया जाता है और उसके बाद धीरे धीरे जो है वो उसको कंसेप्ट की तरफ जो है लेके आया जाता है। तो ये तो थे दो चीज़ें, टीचर सेंटर्ड मेथड और स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पे हमें 3 प्रकार के मेथड हमने यूज़ करने हैं। सबसे पहले है लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड, दूसरा है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेथड, तीसरा मेथड्स ऑफ इमेजिनेशन एंड फ्री एक्सप्रेशन मेथड। तो इन 3 मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड की। इसमें सबसे पहले हम जो है जान लेते हैं कि लेक्चर मेथड क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि लेक्चर का मतलब होता है कि व्याख्या करना, किसी भी चीज़ का लेक्चर देना। जैसे कि आपने देखा होगा कि बड़ी क्लासों में क्या होता है कि जो टीचर होता है वो आता है और बस अपना जो है वो लेक्चर दे के चला जाता है। उसमें सिर्फ एक ही मतलब कि इसमें जो टीचर ही सेंटर्ड होता है और टीचर अपने अकॉर्डिंग जो है किसी भी टॉपिक पे कोई भी कुछ भी बोल सकता है, बच्चों की भलाई के लिए किया जाता है। और उसमें एक्टिव जो पर्सन होता है वो सिर्फ और सिर्फ टीचर होता है। और अगर हम ये कहें कि ये जो है ट्रेडिशनल मेथड है, कहने का मतलब है कि प्राचीन समय से लेकर जो है वो ऐसे ही पर्सन यानी कि टीचर बोलता है और बच्चे सुनते हैं और बच्चे समझते हैं। चॉक एंड टॉक मेथड है कि चॉक में जैसे कि जो भी टीचर आगे जो समझाएगा तो उसको जो चॉक के माध्यम से और जो है बातचीत के माध्यम से बच्चों को समझाएगा। वन वे टीचिंग कम्युनिकेशन हो जाएगा ये, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ टीचर जो है वो बात करेगा और बच्चे सिर्फ उसको ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे। और ये काफ़ी जो है लेंथी भी होता है। इसमें जो है बहुत ये जो लेक्चर मेथड है हम इस चीज़ का यूज़ बहुत बड़े ग्रुप में या बहुत बड़ी किसी ऑडिशन के लिए हम वहाँ पे भी इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं डेमोस्ट्रेशन मेथड के बारे में। तो इसमें डेमोस्ट्रेशन मेथड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को डेमो के थ्रू हमने बच्चों को समझाना, मतलब हमें प्रदर्शन करके किसी भी चीज़ का डेमो दे के हमें बच्चों को उस चीज़ को और ईजी से ईजी वे में बच्चों को समझाना। जैसे कि इसमें क्या होता है, इसमें डूइंग मेथड होता है कि हम जो भी चीज़ हम जो बोल रहे हैं उसको हमने करके दिखाना। मान लो कि हमने किसी छोटे बच्चे को हमने सिखाने हैं तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका जो डेमो देते हैं, हम बच्चे को जो ड्रॉ करते हैं, एप्पल की शेप बनाते हैं, ये है एप्पल, ये है बनाना। हम जैसे जो भी जो फ्रूट होता है हम उसकी पहले शेप बनाएंगे ताकि वो उसको देख के वो बच्चा उसको समझ सके। मतलब हमने उसका जो डेमो दिया तो उसको देख के जो है बच्चा एकदम से सीख जाएगा। या जैसे हमने जो है अल्फ़ाबेट लेके ए फॉर एप्पल, BCD कैसे लिखते हैं, तो पहले हम उसका जो डेमो देंगे। उसके क्वेश्चन मेथड जो होता है आपका वो प्री प्लान्ड होता है, मतलब इसमें पहले से ही चीज़ें हमें एक जो टीचर होता है वो पहले से ही चीज़ों को लेके आता है, प्री प्लान लेके आता है कि ना है बच्चों से जो है क्वेश्चनिंग करनी है, बच्चों को जो है इस वे में पढ़ाना है, फिर वहाँ यहाँ पे ये वाला एग्जांपल देना है। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये वाला जो मेथड होता है आपका डेमोस्ट्रेशन मेथड वो बहुत ही प्री प्लान होता है। और एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं और स्टूडेंट इसमें बहुत ही एक्टिव होते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ उनको जो है एक्टिव वे में जो कि उन्हें जो सामने डेमोस्ट्रेशन के थ्रू उनको जो पढ़ाई जाएगी इसमें बच्चे काफ़ी एक्टिव हो गए, सुनेंगे, हर चीज़ को समझेंगे, वो एकदम से एक्टिव होके बैठेंगे। तो हम ये मान सकते हैं कि बच्चा इसमें एक्टिव रोल प्ले करता है। और इसमें जो है कि इसमें क्या है कि हम अपनी नॉलेज को भी बिल्ड कर सकते हैं, और जिससे क्या होता है कि बच्चों की जो है ऑब्जर्वेशन पावर जो है वो स्ट्रांग होती है कि बच्चा क्या सीख रहा है, बच्चों ने क्या देखा, कैसे देखा। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि इससे हम जो है टू बिल्ड द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड, मतलब जिसमें लेक्चर भी हो और डेमोस्ट्रेशन भी हो, मतलब जहाँ पे लेक्चर के थ्रू भी बच्चों को पढ़ाया जाए और उस चीज़ को ईजी से ईजी बनाने के लिए या कोई टफ कोई वर्ड अगर बीच में आता है तो उसको जो है डेमोस्ट्रेशन के थ्रू उस चीज़ को हम समझा सके। मतलब कि जहाँ पे जो है डेमो के थ्रू जो है बच्चों को सामने दिखा के, लाइव दिखा के या कुछ ऐसा डेमो दे के हम जो है बच्चों को उस चीज़ को समझा सके। और इसमें बच्चा जो है वो काफ़ी एक्टिव होता है, काफ़ी चीज़ों को वो समझता है, देखता है, और काफ़ी जो है इमेजिनेशन पावर भी उसकी स्ट्रांग होती है, क्योंकि वो उस चीज़ को उस हिसाब से समझता है कि जितनी उसकी नॉलेज पावर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेप ऑफ लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड की, जिसमें जो है कि स्टेप क्या क्या है कि जो हम डेमोस्ट्रेशन मेथड में हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि ये सब चीज़ें करने के लिए पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ती है कि हमने क्या पढ़ाना है, उसके लिए क्या क्या मटेरियल चाहिए, हमें जो है किस तरह से हमने जो है रिप्रेजेंट करना है, क्या हमने पूछना है, क्या हमने क्वेश्चनिंग करनी है, कौन सा एग्जाम्पल देना है। तो सबसे पहले हमें जो है
प्लानिंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ लेसन, कि जो हमने लेसन पढ़ाना है, जो हमने पार्ट पढ़ाना है, उसकी हमने जो है इंट्रोडक्शन कैसे देनी है, कौन से एग्जाम्पल यूज़ करने हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट, कि जो भी हमने जो है बच्चों को दिखाना है उसकी प्रेजेंटेशन कैसी हो। हमें एक साथ जो है वो सारे के सारे कंटेंट हमने लेकर बच्चों को नहीं दिखाने हैं, सारी की सारी पिक्स हमें एक साथ नहीं दिखानी है, उसको स्टेप बाय स्टेप करके हमने बच्चों को दिखाना होता है। और नेक्स्ट अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हमें ब्लैक बोर्ड का यूज़ भी हमने करना है, तो वो हमने जो है ध्यान रखना है कि हमने कहाँ पे ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना है। तो ये सारे जो कुछ स्टेप है ये जो कि लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन में यूज़ होते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी मेरिट ऑफ लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड, यानी कि टाइम को सेविंग करने वाला टाइम है, कि इसमें बहुत ही कम समय में बहुत बड़ी संख्या में या बहुत बड़े जो है क्लासरूम की बात करें या किसी जो है बहुत बड़े जो ग्रुप की बात करें, कि वहाँ पे हम जो है इसके थ्रू जो है जहाँ पे हमें जो है टाइम भी कम लगे और बहुत सारी नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों को भी वो मिल सके। तो ये इसके मेरिट है। उसके बाद है कि यूज़फुल फॉर स्टूडेंट फॉर वेरियस एबिलिटी, की इससे क्या होता है कि बहुत कि जो है हर तरह के जो बच्चे होते हैं वो सभी के लिए जो है यूज़फुल है। और जैसे कि मान लो कोई जो है अच्छा है पढ़ने में या कोई जो कम अच्छा है पढ़ने में, तो सभी के लिए वो अच्छा होता है समझने के लिए। बच्चा इसमें ईजी वे में इसको समझ सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोर इन्फॉर्मेशन इन लेस टाइम, मतलब कि बहुत सारी नॉलेज जो है वो बहुत ही कम समय में प्रोवाइड की जाती है। और इसमें जो स्टूडेंट होता है वो बहुत ही एक्टिव होती है, कि जितनी भी जो सेंसेस होती है, जो भी जो है ज्ञानेंद्रियाँ होती है, वो सभी को एक्टिव रख के या उसका यूज़ करके वो सभी चीज़ों को समझता है और आगे बढ़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके डीमेरिट की। इसका सबसे बड़ा डीमेरिट यह है कि नॉट पॉसिबल टू टीच ऑल टॉपिक्स दिस मेथड, की सभी के सभी टॉपिक हम जो है इस मेथड के थ्रू हम इसको नहीं पढ़ा सकते। और ना ही कई बार क्या होता है कि और ना ही कभी जो है टीचर का जो है मन भी नहीं करता है, अगर अगर मान लो कि कोई जो है माइंड में कोई जो स्ट्रेस चला है और अगर उसके पास जो है मटेरियल बहुत सारा है, वो जो बच्चों को जो पढ़ाने के वे में है, पढ़ाने के मूड में है, लेकिन उसकी जो फिजिकल बॉडी जो है वो काम नहीं कर रही है, वो काफ़ी स्ट्रेस में है, मान लो जो है थकान है, तो उस वे में भी जो है वो डेमोस्ट्रेशन मेथड का जो है सारे के सारे मटेरियल का यूज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो हो उसका मेंटली प्रेशर पड़ा हुआ है। तो ये सभी चीज़ें भी जो है कि वो उस जो है उस मेथड को बहुत अच्छे प्रभावी ढंग से जो है बच्चों के सामने नहीं ले पाए। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को समझ आ गई होगी। तो आइए अब हम ये नेक्स्ट टॉपिक में या नेक्स्ट मेथड के बारे में आगे बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।